एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये एजुकेशनल वीडियो है। बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन की वैल्यू जो होती है उसकी जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होंगे। तो बेसिकली अगर आप BTST करके गए हैं और 100 पॉइंट्स गैप अप 150 पॉइंट्स गैप अप बैंक निफ्टी पे हो गया या 100 पॉइंट्स गैप अप निफ्टी पे हो गया, या पुट साइड की पोजीशन लेके गए हैं 100 पॉइंट्स निफ्टी में गैप डाउन हो गया, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट हो गया, तो 915 के अंदर फेयर प्राइस क्या होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही इजी वीडियो है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है और मैं बहुत जल्दी क्लोज कर दूंगा इसको वीडियो को। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप लिखिए ज़ीरोधा ब्लैक-scholes मॉडल। ये बेसिकली ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल है जो ऑप्शंस के प्राइजेस कैलकुलेट करता है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ना ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो सेकंड क्या करना है, आपने गूगल पे गए, NSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे, NSE इंडिया खोला, उसके बाद फर्स्ट लिंक पे गए, फिर मार्केट डेटा के अंदर हमें डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाना है। इसके अंदर सिर्फ हम एक चीज़ निकालने जा रहे हैं, वो देखते हैं। बैंक निफ्टी पे मैं गया, बैंक निफ्टी की फिर मेरे को ये ऑप्शंस चेंज होती है, ये ऑप्शन चेंज खोली। ये जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको सब कुछ पता, ज़्यादातर 99.5% को पता ही होता है ऑप्शन चेंज क्या होती है। तो ऑप्शन चेंज के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि 44,600 जो है क्लोजिंग प्राइस इसका है 44,612 और इसका जो प्राइस है 44,600 की जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है 12.09। आपने सिर्फ इसको ध्यान रखना है, 12.09। यहाँ आप गए, यहाँ पर आपने लिखा 44,612 स्पॉट्स था, हमने यहाँ पर चेक किया था कि यहाँ पर ये स्पॉट है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 44,612। अब हम 44,600 का स्ट्राइक प्राइस हमने देखा था जिसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी थी 12.09 और ये एक्सपायरी हो रही है 28 की। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें एक इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन होता है। ये सभी जो भी इक्विटी डेरिवेटिव निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर होता है उनका बाय डिफ़ॉल्ट ना NSE ने दिया हुआ है कि हम 10% ही लेंगे। तो यहाँ पर आपने डाल दिया 10% इंटरेस्ट रेट, तो इसकी वैल्यू आ गई 290 के करीब। और यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 44,600 की 320। ये ओवरनाइट डिके है, आज सैटरडे है इसलिए 289 आ गई है। तो बेसिकली अगर मैं इसको कल का देखूंगा तो मैं इसमें एक दिन ऐड कर देता हूं कि आज अभी भी जो डेज़ हैं वो बराबर ही हैं, फ्राइडे के बराबर ही है, तो मतलब एक हफ्ता भी पेंडिंग है एक्सपायरी में। तो इसको कर दिया तो 320 पॉइंट, ये जो प्राइस था 320 का प्राइस मेरा जहाँ पर 320.3 आ गया। अब पुट ऑप्शन कह रहा है 212.5, बट पुट की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 11.09 है। तो हमने कुछ नहीं करना, बस वहाँ पर गए, यहाँ पर 12.09 की जगह 11.09 डाल दिया, जो पुट का प्राइस है वो 212 आ गया। कॉल ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखना, कॉल ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अलग है, वो 12.09 है, तो तब वो डालोगे तभी आपने ये देना है 320.33। तो दोनों की अलग अलग है, तभी हम अलग अलग उसमें डाल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कल मार्केट है, लेट्स से कि आज मंडे है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये जो ऑप्शन का प्राइस है ये 289 का है कॉल ऑप्शन का। अब मेरा जो गैप अप हो रहा है लेट्स से 750 के अराउंड गैप अप हमारा होता है, तो मेरे को एक्सपेक्ट होना चाहिए कि जो प्राइस क्लोजिंग था विच वॉज, इसको बंद कर देते हैं, विच वॉज 320, वो ओपन होगा 371 के हिसाब से ही। तो मतलब आपको जो है 50 पॉइंट्स मिलेंगे, अराउंड 17% मिलेंगे इसमें आपको। सेम ऑन द अदर हैंड, ये अगर 44,612 और हम पुट अगर ऑप्शन देखें 11.09 के हिसाब से, जिसकी वैल्यू अब अगर मैं पुराना डालूंगा 29 डाल दूंगा कि इतने ही दिन बचे हैं, तो 212 जो मैच हो रहा है हमारा यहाँ से 212.5। तो बट आज नेक्स्ट डे है, लेट्स से आज मंडे है, तो मैं इसके हिसाब से डालता हूँ, तो इसका प्राइस 196, तो आज का प्राइस है इस पर। अब लेट्स से कि इसमें गैप डाउन हो जाता है और ये 44,300 पे खुलती है,
तो इसका प्राइस हो जाएगा 369 का। तो एज़ कम्पेयर टू दिस 212 में 369 अराउंड 150 पॉइंट्स ऐड हो गए, 70% आपका ऑप्शन प्रीमियम ये कैलकुलेट होगा। ये वीडियो का इंटेंशन सिर्फ यही है कि बंदों को समझ आ जाए कि मॉर्निंग के अंदर आप जो लिमिट ऑर्डर अपना जो पुट कर रहे हैं वो क्या डालें। अगर नए आपने कुछ पोजीशन लेके गए हैं BTST के लिए या STBT के लिए और आपने सुबह 9:15 पे क्लोज करनी है, तो आपका लिमिट ऑर्डर किस चीज़ के अराउंड होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये जो है डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि ये 369 पे खुलना चाहिए था और आपने डाल दिया कि 300 ही मिल जाए मेरे को तो बहुत है, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। 360 370 के बीच आप डाल सकते हैं ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है मोस्ट प्रॉब्ली एग्जीक्यूट होगा ही उसी रेट पे, अनलेस मार्केट जो फ्लक्चुएट कर रही है वो बहुत ज़्यादा कर जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट 360 370 आपको मिल जाएगा रेट। आपको 300 320 नहीं डालना है इसके अंदर रेट, आपको 360 370 के अंदर डालना है। ये जो वीडियो का एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ वॉलेटिलिटी के लिए, ये 44612 का है। लेट्स से कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, 12.09 के हिसाब से हमने देखा था कि ये जो है 320 है, ठीक है। जो हमने अभी देखते हैं कि आज फ्राइडे ही है, उतने ही दिन बचे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब लेट्स से कि एक इवेंट था इसलिए 12.09 था और कल मंडे है और ये जो इसकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है वो गिरेगी। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक इवेंट था, उस जैसे ये इंक्रीज़ कैसे होती है वॉलेटिलिटी, कोई इवेंट आ रहा है, RBI इवेंट आ गया या फिर कोई फेड मीट आ रही है या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट यूरोप के कुछ इंक्रीज या डिक्रीज़ होने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि फियर होता है तो ऑप्शन के प्राइस तो वही नहीं रहेंगे, तो इसको क्या कर देंगे कि 44612 का है, चलो इसको वो कर दो 14 कर दो, इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑप्शन के प्रीमियम चाहिए। तो बिना कुछ करे 320 से हमने जंप ले ली है 364 पे, मतलब आप समझिए 15% ऐसे ही बढ़ गया। स्पॉट सेम है, स्ट्राइक सेम है, सब कुछ सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैंने अपनी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ कर दी और मेरा ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। सेम ऑन द अदर हैंड आज लेट्स से इवेंट है और ये 14 पे ट्रेड कर रहा है और RBI इवेंट है, लेट्स एग्जांपल, इवेंट पे कुछ नहीं आता, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ये 14 से सीधा जाके 9 पे चला गया, इतना गिर गया धीरे धीरे करके, तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए इसका प्राइस भी है 250 हो गया। ये वॉलेटिलिटी एकदम से नहीं गिरेगी बट धीरे धीरे करके वो टारगेट 250 को ही कर रहे हैं इसके अंदर। तो आपको तभी कहते हैं कि न्यूज़ के बाद ऑप्शन बायर को स्पेशली ट्रेड नहीं करना, और न्यूज़ के बाद और कुछ बड़ा इवेंट नहीं है तो ऑप्शन सेलर को ट्रेड करना है इसके अंदर। ऑप्शन जो कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट के अंदर बजट आने वाला है, तो ये जो है वॉलेटिलिटी जो है 10 पे है, ये अभी क्या हो गया, ये चली गई वॉलेटिलिटी चली गई 11 पे, ये चली गई 12 पे, अब ये इंक्रीज़ हो जा रही है क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जिसके वजह से ये इंक्रीज़ हो रही है, ये चली गई 15 पे, इसमें तो ऑप्शन सेलर ट्रेड ही नहीं कर सकता, ये तो 270 से 386 चली गई है इसके अंदर। तो इसलिए ऑप्शन बायर को न्यूज़ के बाहर ट्रेड नहीं करना, यही मेरा इंटेंशन था वीडियो के अंदर बताने का, कि जो वॉलेटिलिटी होती है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है। तो जब भी आप ट्रेड करें न्यूज़ के बाद आपको ऑप्शन बाइंग बहुत केयरफुली करना है। अगर आपको दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी पहले इंक्रीज़ नहीं हुई थी तो आप ट्रेड करें, बट अगर बाई चांस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है तो मतलब आप समझ जाइए कि प्रीमियम बहुत जल्दी लूज़ करेगा। आप अगर 15 से लेट्स से ये 400 चला गया और 301 पे है हम, ठीक है, और ये 15 से 10 पे आ गई, तो 200 पॉइंट गिरने के बाद भी जो वॉलेटिलिटी है उसने टेक ओवर कर लिया है। आप कह रहे हो कि ये तो 200 पॉइंट गिर गया, मेरे को तो पॉइंट क्या, मेरे को नेगेटिव मिला, तो यही रीज़न है कि जो वॉलेटिलिटी है उसने जो डेल्टा था, डेल्टा से भी ऊपर जाके वो ड्रॉप किया है, इसलिए जो पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो और ज़्यादा गिर गया है, ऑल दो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और आपके फेवर में डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। मेरा इंटेंशन बस यही था वीडियो बनाने का। अगर आपको गोइंग फॉरवर्ड कुछ लगता है कि कोई और एजुकेशनल वीडियो में आपको नॉलेज चाहिए, देन डू पोस्ट योर टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन और मैं उसके अराउंड कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।